Hi everyone, my name is Pritam Jha and I am welcoming all of you on this amazing and beautiful YouTube channel. दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था और वो हर दिन पास के जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। सुबह से शाम तक उस जंगल में वो लकड़ियां काटता और शाम में पास के बाजार में जाकर लकड़ियां बेच देता और जो भी पैसे होते वो वापस आ जाता पैसे को लेकर। तो इस प्रक्रिया में उन्होंने देखा कि वो हर दिन लगभग 5 क्विंटल लकड़ियां काट लेता था, जिसके उसे लगभग 3,000 रुपए मिल जाते थे। तो यूं ही उसका दिन चलता रहा। लगभग 15 दिन बाद जब वह फिर से वापस उस जंगल में लकड़ियां काटने गया, सुबह से शाम तक लकड़ियां काटी, वापस गया मार्केट बेचने के लिए, तो उन्होंने पाया कि आज उसकी लकड़ियों का थोड़ा वजन घट चुका था। वो 5 क्विंटल लकड़ियां बड़ी आसानी से काट लेता था। तो उन्होंने फिर दूसरे दिन फिर से ट्राई किया, सुबह से शाम तक काम किया, शाम में मार्केट गया, लकड़ियों को वजन किया, तो थोड़ा सा फिर से लकड़ियों का वजन जो था 5 क्विंटल से घट करके 4.5 क्विंटल पे आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था ये माजरा क्या है, काम तो मैं उतना ही कर रहा हूं। अगले दिन वो पूरा परिश्रम किया, सुबह ही चला गया लकड़ियों को काटने के लिए, शाम तक उन्होंने मेहनत किया, वापस से बाजार गया, लकड़ियों को वजन किया, तो पता चला कि पिछले दिन से लकड़ियां और भी घट चुकी थी। वो 4 क्विंटल पे आ गया था। अब ये परेशान हो गया, पूरा हक्का बक्का हो गया कि मैं काम तो इतना ही कर रहा हूं, मेरी प्रोडक्टिविटी क्यों घट रही है। उसे ये बातें समझ नहीं आ रही थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि पास के कुछ लकड़हारे काम कर रहे थे पास के जंगल में, तो वो वहां गया। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा, भाई साहब एक बात बताइए, मैं काम तो हर दिन उतना ही करता हूं, बट मेरी प्रोडक्टिविटी घट रही है। पहले मैं इतना लकड़ियां काटता था, अब जो है लकड़ियों का वजन घटता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है माजरा क्या है। दोस्तों, वो लकड़हारे जो वहां काम कर रहे थे, उन्होंने जो जवाब दिया वो आइकॉनिक जवाब था। उन्होंने कहा, अच्छा एक बात बताइए, क्या आप अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करते हैं? तो लकड़हारे ने सोचा, शार्प नहीं यार, ये सब तो मैं नहीं करता, उतना देर कौन ये सब समस्या ले, उतना देर में तो मैं लकड़ियों काट लूंगा। पर यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी और दुनिया भर के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है। इस दुनिया में कौन सक्सेसफुल होगा, कौन कुछ इस प्लैनेट पर कुछ ना कुछ ढंग का करके जाएगा। दुनिया में अभी 800 करोड़ लोग हैं। देयर आर 800 करोड़ पीपल ऑन दिस प्लैनेट। उन 800 लोगों में से, 800 करोड़ लोगों में से कौन क्या करके जाएगा, ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आप इस इंस्ट्रूमेंट पे कितना ज्यादा काम कर रहे हैं। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि हम सभी इस प्लैनेट पे हैं। इसेंशियली हमारे पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, हमारी बॉडी और हमारा दिमाग। इसको छोड़ करके आपके पास जो कुछ भी है, आपने उसे यहां खरीदा है। आपके कपड़े, मेरे कपड़े, मेरा फोन, मेरी घर, सब कुछ, मेरी वॉच, आपके वॉच, हम सबों ने ये सब चीजें यहां खरीदी है। इसेंशियली हमारे पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, हमारा दिमाग, हमारा बॉडी, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है। वो एक इंस्ट्रूमेंट है। अब डिपेंड करता है कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट को कितना शार्प करते हैं। क्या आप अपनी बॉडी पे काम करते हैं? क्या आप अपने माइंड पे काम करते हैं? यकीन कीजिए, इस पूरे प्लैनेट पर 2 ही चीजें हैं काम करने लायक, और तीसरा चीज अगर आप कर रहे हैं तो आप इल्यूजन में हैं। दुनिया भर में जितने भी लोगों ने कुछ काम किया है इस पास्ट में, गौतम बुद्धा, श्री कृष्ण, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं इस दुनिया के, इवन बिल गेट्स, जितने भी धनपति हैं, जिसने भी कुछ किया है ढंग का, या तो उसकी कॉन्शियसनेस या उसकी लेवल पहले से हाई थी, या उन्होंने खुद पर काम किया। बुद्ध ने 6 साल तक खुद पर काम किया, तो फिर वो समझ पाए, हर चीज को समझ पाए।
अपने इंस्ट्रूमेंट को हाईएस्ट तक पहुंचा दिया। और भी जितने लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप देखते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज के ऑनर्स हैं, जो भी लोग सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने कुछ भी ढंग का किया इस प्लैनेट पर, नॉट जस्ट ईटिंग, रिप्रोड्यूसिंग एंड डाइंग, ईटिंग, रिप्रोड्यूसिंग एंड डाइंग, ईटिंग, रिप्रोड्यूसिंग एंड डाइंग। आम लोग क्या कर रहे हैं? खाना, बच्चे पैदा करना और मर जाना। इसको छोड़कर के जिसने भी कुछ ढंग का किया है, सबके पीछे एक चीज काम कर रहा था। वो कहीं ना कहीं या तो उसकी कॉन्शियसनेस पहले से हाई थी, या उन्होंने खुद पर काम किया है। और यकीन मानिए, जिसने भी खुद पर काम किया है या काम करेंगे, उसके साथ ढंग का चीजें होना लाजमी है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को शार्प कर रहे हैं और आपके साथ अच्छा ना हो। एक बार अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर आप मुझे पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दोगे, तो मैं 4 घंटे पहले अपने इंस्ट्रूमेंट को साफ करना पसंद करूंगा, उसको धार करना पसंद करूंगा। दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, एक चींटी, एक पक्षी, एक जानवर, इंसानों को छोड़कर जितने भी जीव इस प्लैनेट पर हैं, वो सभी अच्छे से खा पी रहे हैं, मजे में रहते हैं। आपने कभी सुना है कि कोई जानवर भूख के वजह से मर गया है, भूखा रह गया, मर गया है? अगर कहीं सुना है तो उसका भी रीजन इंसान ही है। आपने उसके जंगल को काट दिया है, आपने उसके घर को बर्बाद कर दिया है। तो कुछ जानवर हैं जो ऐसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई जानवर भूखा नहीं मरता है। और इंसानों में क्या वजह है कि आज भी दुनिया की लगभग कुछ प्रतिशत आबादियां हैं जो भूख के वजह से मर रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। जबकि दिस सिस्टम इज द हाईएस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन और इससे ज्यादा सेरेब्रल कैपेसिटी ना तो कोई क्रिएचर को इस प्लैनेट पर दिया गया है, और ना ही इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी किसी के पास है। वो लोग मजे में हैं, इंसान भूखे मर रहे हैं। कारण क्या है? एक बात बताइए, और सारे जानवर और सारे प्राणी इस धरती पे जो भी हैं, वो खेलते हैं, खाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, काम करते हैं। और इंसान, अगर हम बाइक से कहीं जा रहे हैं और रोड पर अगर हम गिर गए, तो हम इस बात के लिए नाफिक्र रहते हैं कि मुझे कहां चोट लगी, कहां से ब्लडिंग हो रही है। वो सब नहीं, किसी ने देखा तो नहीं भाई, बेइज्जती हो जाएगी। अगर किसी ने देख लिया तो आराम से हम उठेंगे चुपके से और गाड़ी खड़ा करेंगे, फिर से चढ़ेंगे, नहीं कुछ नहीं, वहां ठीक है, चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं, एकदम सही है, एकदम सही है। ऐसा नहीं। हमारे लिए हमारा जख्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी बेइज्जती तो ना हो जाए, कोई देख ना लाए हमें। ऐसा क्यों? ये इंसानों के साथ क्यों हो रहा है? समस्या ये है कि हमने इस इंस्ट्रूमेंट को समझा नहीं है। ना ही हमने माइंड को समझा है, ना ही हमने बॉडी को समझा है। बस हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद ये करो, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। इसको समझे बिना आप दुनिया में 1000 चीजें कर रहे हैं। यकीन मानिए, अब खाली हाथ चले जाएंगे इस प्लैनेट से, आपको कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा इस प्लैनेट पर। आपको बिल्डिंग बनानी है, बना सकते हैं। पैसे कमाने हैं, कमा सकते हैं। आपको शादी करनी है, कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा इस प्लैनेट पर, यकीन मानिए। अगर आपको कुछ भी समझना है, कुछ भी ढंग का करना है और होने को संभालना है, तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट को समझना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा। और दुनिया में दूसरा कोई तरीका ही नहीं हुआ है। आप करोड़ों की संपत्ति बना लीजिए, अरबों की दुनिया का किंग बन जाइए आप, तब आप सोचिएगा कि मुझे मार्स पर भी तो अपना कब्जा होता तो अच्छा रहता, चांद पर भी अपना कब्जा होता तो अच्छा होता। क्योंकि हमारे सिस्टम में एक ऐसा चीज है जो कभी बुझ नहीं सकता, उसकी प्यास खत्म नहीं हो सकती। ऐसा कुछ है ये सिस्टम में। तो ये सब बातें हमें पता कैसे चले? जब तक हम बैठना नहीं सीखेंगे, इन सिस्टम को समझना नहीं सीखेंगे, तो हमें ये बातें पता नहीं चलेगी।
तो सबसे पहले हमें बैठने के लिए सीखना है। और लॉकडाउन की वजह से फॉर्चुनेटली हमें ये मौका मिल चुका है कि हम अपने सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान से देखना स्टार्ट करें, समझना स्टार्ट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आप पहले से 10% बेहतर बन के निकलेंगे। वापस जब आप काम पे जाएंगे तो आप 10% बेहतर बन के निकलेंगे। हाउ टू अंडरस्टैंड योर मैकेनिज्म, योर माइंड, योर इंटेलेक्ट, व्हाट इज द कॉस्मिक वेव, ये सारी चीजों पर मैं एक सीरीज में वीडियोस बनाने वाला हूं जहां पर बातें होंगी हम लोगों के बीच। टिल देन, take care, bye bye, wish you all the very best and thank you for watching this video.